बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक ऐसी क्राइम स्टोरी के बारे में जानते हैं जो हमें बताएंगे इन्वेस्टिगेशन पुलिस ऑफिसर आफ्ताब साहब। ये वो कहानी है जो कि एक ऐसा हेनियस जुर्म मर्तकब किया गया है जिसमें नंबर 1 को कत्ल किया गया है। गोया जिसने एक इंसान को कत्ल किया उसने पूरी इंसानियत को कत्ल किया। अब इसके पीछे मोटिव क्या था जानते हैं अपने इन्वेस्टिगेशन पुलिस ऑफिसर से कि उन्होंने इसके पीछे का मोटिव कैसे सर्च किया, उन्होंने मुजरिम तक कैसे पहुँचे और उन्होंने इसमें कलेक्शन ऑफ एविडेंस कैसे की। ये ना सिर्फ आवाम के लिए, ये लॉ के तलबा के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। मेरे साथ देखते रहिएगा। रहीम, मीडिया के तमाम मौजूद दोस्तों को मैं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में वेलकम कहता हूं। ये एक अफसोसनाक कत्ल का इंसिडेंट है, ब्लाइंड मर्डर है जो पुलिस ने ट्रेस किया है। और इसका बैकग्राउंड मैं आपको बताता हूं कि ये 23/11 को थाना सांदा की हदूद में हमें इतला मिलती है कि एक सब्जी फरोश जो कि सुबह 5-5:30 बजे अपनी सब्जी की दुकान खोल के सब्जियां वगैरह वॉश कर रहा था और अपनी दुकान को प्रिपेयर कर रहा था, तो मोटरसाइकिल पर 2 नामालूम नौजवान आए हैं। पीछे बैठे नौजवान ने एक ही फायर किया है जो उसको सीधा सर पे लगा है और वो मौके पे मर गया है। इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन हबीब साहब ने इस पे मेहनत की। ये मौके पे गए, मौके पे जाके सारे इन्होंने शहादतें कलेक्ट की, जो खोल था मिला खोल को कलेक्ट किया। और जब हमने इसका क्रिमिनल बैकग्राउंड चेक किया मकतूल का, तो वो बिल्कुल इनोसेंट है, इसका कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड नहीं है, किसी से कोई दुश्मनी नहीं है, कोई वारदात हुई कोई वारदात नहीं हुई। तो ये एक कॉम्प्लिकेटेड केस था कि फिर मारने की वजह क्या हो सकती है। जिस तरह वो कहते हैं कि हर जुर्म के पीछे जर जमीन में से कोई एक फैक्टर होता है। जर का फैक्टर निकल गया, जमीन का फैक्टर निकल गया, अब जन का फैक्टर रह गया, जिस पर हमारी जो तवज्जो है वो मकतूल की बीवी की तरफ गई कि कहीं उसका कोई इशू तो नहीं है। उसके बाद मकतूल की जो बीवी साइमा, उसके मोबाइल फोन का हमने डेटा चेक किया। जब डेटा चेक किया तो मालूम हुआ कि कत्ल की रात उसके एक नंबर से मुसलसल राब्ते हैं। जब हमने वो नंबर चेक किया तो स्ट्रेंजली इनफ वो नंबर मकतूल के भतीजे कमर यूसुफ उर्फ दब्बी का था, जो 18-19 साल का नौजवान है। उसके मोबाइल फोन की जब हमने मूवमेंट चेक की तो मूवमेंट चेक करने के बाद पता चला कि उस वक्वे पर उसके मोबाइल फोन की मूविंग पोजीशन में लोकेशन आ रही है। ये हमारे लिए एक बड़ा मजबूत क्लू था। उस मजबूत क्लू पर हमने मजीद जब काम करना शुरू किया तो उसका राब्ता एक और नंबर से था। अब ये वो नंबर है जो उसके साथ मूव कर रहा है और ये उसके अकम्प्लिस का है, उसके साथी जो हमलावर है उसका है। चंद दिनों में इन्होंने इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन ने डीएसपी गुलशन रावी की सुपरविजन में वो मुल्ज़म पकड़ लिया जो उसका भतीजा है, जिसका नाम कमर यूसुफ है। कमर यूसुफ के साथ उसका जो दोस्त है हसन रजा उर्फ राजू, वो गिरफ्तार हो गया है। वो मोटरसाइकिल बरामद हो गई, पिस्टल बरामद हो गया। लेकिन अब इस वक्त एक सवाल पैदा होता है, कत्ल की क्या वजह थी, मुहर्रिक क्या था, मोटिव क्या था इस मर्डर का। वो इंतहाई अफसोसनाक है। वो कत्ल के वकूए जितना ही अफसोसनाक मोटिव है इस कत्ल का। और मोटिव ये है कि कातिल कमर यूसुफ के मकतूल मुश्ताक अहमद की बीवी, जो उसकी सगी चची है और रिश्ते में उसकी फूफी भी लगती है, उससे नाजायज ताल्लुकात थे।
उन नाजायज ताल्लुकात का इल्म मकतूल को हो गया, जिस पर मकतूल ने इसको सख्ती से डांटा और डांटने के बाद इनकी तलक कलामी हुई और तलक कलामी में एक दूसरे को इन्होंने कत्ल की धमकियां भी दी, जिस पर कातिल ने अपनी चची से मशवरा किया कि अब आप क्या कहती हैं। तो उसने कहा कि अगर तुमने उसे कत्ल ना किया तो वो तुम्हें कत्ल कर देगा। जिसके बाद इसने ये सारी प्लानिंग की कमर यूसुफ ने, और अपने दोस्त हसन रजा के साथ मिलके इसने पिस्टल कलेक्ट किया, पिस्टल खरीदा, मोटरसाइकिल मैनेज की और सुबह सुबह उस बेगुनाह आदमी को जिसका कोई कसूर नहीं था उसको उसकी शॉप पे कत्ल करके मौके से फरार हो गया। बहरहाल हमने इसमें आप देख सकते हैं कि पुलिस ने एफिशिएंसी से हाई लेवल की पॉलिसिंग करते हुए तमाम साइंटिफिक शहादतों के बाद फोरेंसिक की एविडेंस कलेक्ट करने के बाद असल कातिलों को और जिसके इमा पे कत्ल हो उनको गिरफ्तार कर लिया है।